अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आपको वेलकम करता हूं आज के जर्मन लैंग्वेज के लेसन नंबर 18 पे। ठीक है, इससे पहले हमारे 17 लेसन अपलोड हो चुके हैं और वो तमाम लेसन आपको हमारी प्ले लिस्ट में, ठीक है, प्ले लिस्ट में 50 डेज के नाम से आपको वो लिस्ट अवेलेबल होगी और इसमें आप A1 से लेके B1 तक के लेसन जो है वो वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और लेसन नंबर 17 में अगर आपको याद होगा, मुझे उम्मीद है कि लेसन नंबर 17 में हमने फ्यूचर टेंस सीखा था। फ्यूचर टेंस को जर्मन जुबान में कहते हैं फूटुअर, फूटुअर ना। और आज हम सीखेंगे फूटुअर स्वाई। ठीक है, यानी कि फ्यूचर के दो टेंस हमको सीखने हैं बेएंड्स के लिए। ठीक है, एक जिसमें से हम लेसन नंबर 17 में सीख चुके हैं। अगर आपने वो लेसन वॉच किया तो ठीक है, नहीं तो वो प्ले लिस्ट में जाके आप वॉच कर सकते हैं कि फ्यूचर 1 में हमने जुमले कैसे बनाए थे। तो फ्यूचर टेंस का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट से मुराद है कि फ्यूचर 1 जो है वो ज्यादा यूज होता है, लेकिन इसके जुमले भी सम टाइम बे एंड्स में हमें सीखने को देखने को मिलते हैं, जरूर मिलते हैं। इसलिए भी मैं चाहता हूं कि हम लगे हाथ इसको भी सीख लें। सही है, ओके। इसके जुमले बनाने का तरीका क्या है और उसका उर्दू में हम इनको कब यूज करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। सही है, फर्ज करें इसमें आपने करना यह है कि आपको याद है ना, फ्यूचर में जब हमने जुमले बनाए थे तो वेयर डन जो है वो हमने एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया था। ऐसे ही है ना, अगर आपको याद हो लेसन नंबर 17 में, अगर हमें फ्यूचर 1 में जब हमने जुमले बनाए थे तो हमने वेयर डन को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया था। तो फ्यूचर 2 में भी वेयर डन को ही हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, वेयर डन वर्ब को। ठीक है, यानी वेयर डन वर्ब जो है वो कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, इश वेयर डे, ये आप लेसन नंबर 17 में तफसील से सीख चुके हैं माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। ठीक है, ओके। तो सही है, अब इसका जुमले बनाने का जरा तरीका समझिएगा। ठीक है, उर्दू में पहले पहचान देख लें। अगर आप कहते हैं कि मैं अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका हूंगा, यानी चुका हूंगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, ये इसकी पहचान होगी। सही है, मसलन अगर इसका जुमला पता कैसे बनेगा, आपने बनाना है सबसे पहले इश, इसके बाद आएगा जो वेयरडन वर्ब है, इसको हम इसके साथ लिखेंगे इश वेयरडे। ठीक है जी, इश वेयरडे। फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा माइने हाउस ऑफ गार्बन, इश वेयरडे माइने हाउस ऑफ गार्बन, इश वेयरडे माइने हाउस ऑफ गार्बन। फिर उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी पार्टिसिपल स्वाए। ठीक है जी, गेमाख्ट, और आखिर में आपने हाबन जरूर लगाना है कॉन्जुगेट किए बगैर। ये जुमला ऐसे बनेगा आपका फ्यूचर 2 का है। फ्यूचर 2 का जुमला कैसे बनेगा, इश वेयरडे माइने हाउस ऑफ गार्बन गेमाख्ट हाबन, यानी मैं अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका हूंगा। समझा रही बात आपको, जो बच्चे स्कूल जा चुके होंगे यानी जो काम हो चुका होगा उसके बारे में आपने बताना है। ठीक है, ओके, समझा रही है। तो तरीका क्या है, वेयरडन को हम लेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, यानी वेयरडन वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, और उसके बाद वर्ब की पार्टिसिपल सवाए और आखिर में हाबन वर्ब जो है वो एज इट एज बगैर कॉन्जुगेट किए हुए उसको एंड पे लिख देना है। अब मसलन आगे देखें, तुम ये किताब पढ़ चुके होगे, तुम ये किताब पढ़ चुके होगे। अब देखिए दू के साथ जब वेडन वर्ब को लिखते हैं तो क्या बनता है, दू विर्स्ट आएगा। ठीक है जी, यानी कि वेडन वर्ब हमने कॉन्जुगेट करना है। और लेसन नंबर 17 में भी ऐसे ही था फ्यूचर। ठीक है, दू विर्स्ट, ठीक है, 10 बुख क्या बनेगा, ठीक है, 10 बुख। ठीक है जी, ओके। उसके बाद क्या आएगा, गेलेजन, गेलेजन है। और आखिर में आपने हाबन जरूर लगाना है, मैंने जैसे आपको बताया। और आखिर में हाबन जो है वो आपने जरूर लगाना है। ये है, तुम्हें दो वेस्ट 10 बुक गेलेजन हाबन, तुम ये किताब पढ़ चुके होगे। अच्छा, वो गाड़ी ठीक कर चुका होगा है, क्या बनेगा, एयर। अच्छा, एयर जी एस के साथ है, अगर आपका सब्जेक्ट एयर है, जी है, एस है, इसके साथ जो वेयरडन वर्ब है वो लिखा जाएगा एयर जी एस विर्ड है, एयर जी एस विर्ड आएगा है। 10 आउट हो, क्या बनेगा जी, 10 आउट हो। ठीक है जी, और रिपारीरन वर्ब की होती है पार्टिसिपल स्वाय रिपारियट, क्या होती है जी, रिपारियट है, रिपारियट। ओके, और उसके बाद आखिर में हाबन आपने एंड पे लगाना ही लगाना है। समझा रही बात आपको, हाबन एंड पे चला जाएगा है। तो ये जुमला बनेगा एर जी एस विल्ड 10 आउटो रिपारियट हाबन, वो ये गाड़ी मरम्मत कर चुका होगा। अच्छा, उसके बाद है हम ईमेल लिख चुके होंगे,
हम ईमेल लिख चुके होंगे, वियर, ठीक है। वियर के साथ जब हमने वर्ब वेयरडन को लेना है तो वियर के साथ वेयरडन वर्ब पूरा लिखा जाएगा, वियर वेयरडन है, वियर वेयरडन, ठीक है जी। ओके, आई ने ईमेल, ठीक है जी, आई ने ईमेल, ओके जी, ईमेल, उसके बाद गेशरीबन हाबन, गेशरीबन, और आखिर में यानी पार्टिसिपल सवाई लगाना है, फिर उसके बाद एंड पे आपने हाबन वर्ब लगा देना है। समझाइए ना बात आपको, हाबन ये ले हैं, तो क्या बनेगा, वियर वेयरडन आइने ईमेल गेशरीबन हाबन, हम एक ईमेल लिख चुके होंगे, हैं, समझा रही है ना बात आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है फ्यूचर टू बी। अच्छा, हम ये मसला हल कर चुके होंगे, हम ये मसला हल कर चुके होंगे, वियर, चले तुम लोग कर लो, हैं तुम लोग, वी के साथ तो बन गया ना, ईयर के साथ बनाते हैं, IHR के साथ। अगर सब्जेक्ट हमारा ईयर होगा, ईयर, ईयर के साथ जब आप वेयरडन वर्ब को लिखेंगे तो ये बनेगा ईयर वेयरडेड, है, ईयर वेयरडेड, क्या बनेगा जी, ईयर वेयरडेड, ठीक है। 10 प्रॉब्लम, ईयर वेयरडेड 10 प्रॉब्लम, गेल्यूस्ड, ल्यूजन वर्ब है, उसकी परफेक्ट फॉर्म गेल्यूस्ड हो जाएगी, है, गेल्यूस्ड, ओके, और आखिर में हा बना आपने एंड पे लगा देना है, ओके। हम तुम लोग ये मसला हल कर चुके होगे, हैं, ईयर वेयरडेड 10 प्रॉब्लम गेल्यूस्ड हाबन, तुम लोग ये मसला हल कर चुके होगे माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। अच्छा, अगला जुमला है कि वो लोग मैच जीत चुके होंगे, वो लोग हैं, अगर सब्जेक्ट हमारा जी होगा यानी वो लोग, इसके साथ वेयरडन वर्ब आपने पूरा लगा देना है, यानी कि जो वर्ब वेयरडन है, जो एज हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, वो पूरा लिखा जाएगा, जी वेयरडन, ठीक है। क्या बनेगा, दस स्पील, है, जी वेयरडन दस स्पील, और उसके बाद गिवोनन हाबन, गिवोनन की परफेक्ट फॉर्म होती है गिवोनन, है, गिवोनन हाबन, है, जी वेयरडन दस स्पील गिवोनन हाबन, वो लोग ये मैच जीत चुके होंगे। अच्छा, उसके बाद है, ठीक है, मैं बहुत कुछ सीख चुका हूंगा, मैं बहुत कुछ सीख चुका हूंगा, क्या बनेगा, इश, सब्जेक्ट इश है, तो इसके साथ क्या आएगा, वेयरडन, है, इश वेयरडे, genau, क्या बनेगा, इश वेयरडे, है, इश वेयरडे, है, इश वेयरडे viel gelernt haben, ich werde viel gelernt, है, पार्टिसिपल सवाए, है, gelernt, और आखिर में haben, है, आखिर में haben आपने एंड पे लगाना है पार्टिसिपल सवाए के बाद, सही है। अच्छा, तुम फिल्म देख चुके होगे, तुम फिल्म देख चुके होगे, दू के साथ क्या आएगा, दू विर्स्ट, है, दू के साथ क्या आएगा, दू विर्स्ट, ठीक है जी। ओके, देन फिल्म gesehen haben, देन फिल्म, दू वेस्ट, देन फिल्म, है, और आखिर में gesehen, जेहन की परफेक्ट फॉर्म क्या होती है, पार्टिसिपल सवाए, gesehen, है, जेहन की गेज होती है gesehen, और आखिर में haben, gesehen haben, है, तुम फिल्म देख चुके होगे। अच्छा, वो घर पहुंच चुका होगा, वो घर पहुंच चुका होगा, क्या बनेगा जुमला जी, है, एयरवेल्ड, क्या बनेगा जी, एयरवेल्ड, है, एयरवेल्ड सुहाउज़र, एयरवेल्ड सुहाउज़र, ठीक है जी। अनगेकोमन, ओके, अनगेकोमन, अनगेकोमन, ओके, अनगेकोमन, ओके, और आखिर में आ जाएगा जाइन, ठीक है। अब आपके जहन में यहां पे सवाल जरूर आना चाहिए और पूछना चाहिए आपको, भी आखिर में आपने हाबन क्यों नहीं लगाया, यहां पे जाइन क्यों लगाया है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके जहन में आना चाहिए, ठीक है। अब इसकी वजह ये मैं बता देता हूं कि जैसे ये जो वर्ब है ना अनकॉमन, ये बेवेगुंग वर्ब है, इसमें मूवमेंट हो रही होती है, तो जिसमें मूवमेंट हो रही होगी उसमें आपने, ठीक है, उसमें आपने आखिर में फिर जाइन वर्ब लगाना है, ओके। पास्ट होगा तो वारन आ जाएगा, ओके, बात समझाई मेरी आपको, ठीक है। तो यहां पे माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, यहां पे हाबन की जगह पे जाइन वर्ब इसलिए आएगा क्योंकि अनकॉमन जो है, जो उसकी पार्टिसिपल सवाई अनकॉमन है, वो एक बेवेगुंग वर्ब है जिसमें मूवमेंट हो रही है, तो उसमें फिर हम यहां पे जाइन लगाएंगे, ठीक है जी, गुड। अच्छा, हम अपना काम खत्म कर चुके होंगे, हम अपना काम खत्म कर चुके होंगे, क्या बनेगा, वी आर वेयरडन, वी आर वेयरडन, है, वी के साथ क्या आएगा, वी आर वेयरडन, ठीक है जी, ओके। unsere Arbeit, है, unsere Arbeit, einen Moment bitte,
wir werden, okay जी, unsere Arbeit, ठीक है जी, wir werden unsere Arbeit beendet haben, है, क्या बनेगा जी, beendet haben, है, आखिर में haben आ जाएगा, सही है, ओके, हम अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे, हैं, या आप खत्म कर चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद है एक, जो तुम लोग उस्ताद से पूछ चुके होगे, तुम लोग उस्ताद से पूछ चुके होगे, ईयर, फिर आएगा ईयर, ईयर के साथ आप वेर्डन वर्ड को लिखेंगे, ईयर वेर्डेट है, ईयर वेर्डेट, ठीक है। देन लेगा, क्या आएगा जी, देन लेगा, ओके। गिफ्राग्ट हाबन, गिफ्राग्ट है, गिफ्राग्ट, और आखिर में आपने लगा देना जी हाबन, हैं, ईयर वेर्डेट, देन लेगा, गिफ्राग्ट हाबन, तुम लोग उस्ताद से सवाल कर चुके होगे। अच्छा, उसके बाद है मैं काफी जर्मन सीख चुका हूंगा, मैं काफी ज्यादा यानी जर्मन सीख चुका हूंगा, क्या बनेगा, इश, फिर आएगा इसके साथ वेर्डन, क्या आएगा, इश वेर्डे, ठीक है जी। फील डॉइच है, क्या बनेगा, इश वेर्डे फील डॉइच है, गेलर्न्ट haben है, क्या बनेगा, गेलर्न्ट, और आखिर में haben आपने लगा देना डियर ब्रदर सिस्टर जी, ठीक है। तो आज के लेसन में, लेसन नंबर 18 में माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, हमने ये सीखा कि अगर आप मसलन के फ्यूचर के में जुमला, फ्यूचर स्वाई में जुमला अगर आपने बनाना है, ठीक है, जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि आप लेसन नंबर 17 में फ्यूचर आइंस के जुमले सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये था फ्यूचर स्वाई, कि मैं ये कर चुका हूंगा, वो घर आ चुका होगा, मैं किताब पढ़ चुका हूंगा, मैं जर्मन सीख चुका हूंगा, हम मैच जीत चुके होंगे, यानी चुका होगा, चुके होंगे वगैरह जब आपने जुमले बनाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपका ये तरीका है, वेर्डन आप एज अ हेल्पिंग वर्ब उसको कॉन्जुगेट करेंगे, फिर वर्ब की पार्ट, किसी भी वर्ब की पार्टिसिपल स्वाई लगेगी, और आखिर में वर्ब haben लगेगा। अगर वर्ब बेवेगुंग वर्ब है, हरकत वाला वर्ब, मोमेंट वर्ब, तो फिर उसमें एंड पे जाइन लग जाएगा, राइट। Thank you very much for watching, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time and take care, dear friends.